मोकामा पॉलिटिकल मर्डर की खौफनाक कहानी मोकामा के जहानंद सिंह, सूरजभान सिंह और दुलारचंद यादव जैसे बाहुबली जन्म लिए। कहानी गंगा किनारे बसे बाहुबलियों का गढ़ कहे जाने वाला मोकामा टाल की। पीके दुबे फास्ट ट्रैक में आप सभी का स्वागत है। मोकामा का नाम सुनते ही आप सबके मन में उद्योगों की नहीं गोलियों की गूंज जाती होगी, क्योंकि कभी यह धरती कारखाने के धुएं से महकती थी, लेकिन आज यह धरती बारूद के धुएं से महकती है। आपको बता दें कि यहाँ मैकडॉल शराब की फैक्ट्री थी जो बंद पड़ी है। उसके अलावा यहाँ बाटा की फैक्ट्री थी, वो भी बंद पड़ा है। इसके अलावा और कई सारे फैक्ट्री थे जो फिलहाल बंद पड़ी है। बिहार की राजधानी पटना से 60 किलोमीटर दूर है मोकामा जिला। गंगा किनारे बसा मोकामा के ताल क्षेत्र में 30 अक्टूबर 2025 को बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या कर दी जाती है। आपको बता दें कि इस हत्याकांड के बाद से मोकामा जिला पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। आपको बता दें कि बिहार के राजनीतिक में प्राधिकरण का गठजोड़ 1980 के दशक में ही शुरू हो गया था, जब बंदूक ढोने वाले लोग खादी पहनना शुरू कर दिए थे। जब बिहार के राजनीतिक में अपने गुरु को चुनावी अखाड़े में मत देने का चलन शुरू हुआ तो राजनीतिक में रक्त चरित होते देर नहीं लगा। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बाहुबली और दुलारचंद यादव की हत्या होती है। इस हत्या का आरोप उसी इलाके के दूसरे बाहुबली अनंत सिंह पर लगता है, जिसके बाद हत्या के आरोप में अनंत सिंह गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि जहां कारखाने का धुआं बारूद में बदल गया, कहानी की शुरुआत वहां से होती है। बिहार का मोकामा फिर से हर इंसान के जुबां पर है। तो आइए जानते हैं मोकामा टाल की पूरी कहानी। साल 1980 जब बिहार राजनीति की भाषा सीख रहा था तो मोकामा ने बुलेटों से अपनी सियासी कहानी लिख रही थी। यहाँ का इतिहास सिर्फ तारीखों से नहीं, खून की धाराओं से लिखा गया था। सत्ता की कुर्सी हुए वर्षों की जंग, हर लड़ाई में बंदूकें बोलती थी और बदले की आग में कई लाशें गिरती थी। आपको बता दें कि 80 के दशक में बिहार की राजनीति में अपराधियों ने धीरे धीरे अपने अपने इलाके का बागडोर संभाल लिया था। इसी तरह गंगा किनारे बसे मोकामा के टाल इलाके से भी कई बाहुबली निकले, जिसके बाद टाल क्षेत्र वर्षों की जंग का मैदान बन गया। 1980 के दशक में मोकामा टाल क्षेत्र के दिग्गज कांग्रेस नेता मोकामा विधानसभा के पूर्व विधायक श्याम सुंदर सिंह धीरज के लिए आनंद सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह बूथ कैप्चरिंग करने का काम करते थे। उस वक्त दिलीप सिंह की छवि एक कुख्यात गैंगस्टर की थी, लेकिन साल 1990 में दिलीप सिंह ने अपने आका श्याम सुंदर सिंह धीरज के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गए और मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने और साल 1995 में दूसरी बार लालू प्रसाद यादव के सरकार में मंत्री भी बनाए गए। आपको बता दें कि श्याम सुंदर सिंह धीरज के लिए एक बड़ा धोखा था। उन्हें दिलीप सिंह से बदला लेने के लिए एक नया बाहुबली चाहिए था। ऐसे में श्याम सुंदर सिंह धीरज का नजर तब के उभरते हुए गैंगस्टर सूरजभान सिंह पर पड़ी। हालांकि सूरजभान सिंह दिलीप सिंह के राइट हैंड माने जाते थे, लेकिन साल 1995 में दिलीप सिंह के मंत्री बनने के कुछ दिनों बाद सूरजभान सिंह और दिलीप सिंह में मनमुटाव हो चुका था, जिसके बाद सूरजभान सिंह श्याम सुंदर सिंह धीरज के खास बनते चले गए थे। जिसके बाद साल 2000 में बाहुबली सूरजभान सिंह अपने आका दिलीप सिंह के खिलाफ जेल से निर्दलीय मोकामा विधानसभा सीट पर चुनाव मैदान में उतर गए और दिलीप सिंह को बड़े अंतर से चुनाव हराकर पहली बार विधायक बने। आपको बता दें कि उस वक्त सूरजभान सिंह पटना के बेऊर जेल में बंद थे। उनके खिलाफ बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में 40 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे। मोकामा आनंद सिंह, सूरजभान सिंह और दुलारचंद यादव जैसे 3 बाहुबलियों के नाम से जुड़ा है, लेकिन कहानी एक ही है, दबदबे की, डर की और दौलत की। साल 1990 मोकामा की गलियों से एक नया नाम उभरा। वह नाम था अनंत सिंह का। उनके साथ मोकामा का चेहरा भी बदल गया। मोकामा जिले के लदमा गांव में साल 1961 में जन्मे अनंत सिंह ने गरीबी से नहीं, गोली से अपनी पहचान बनी। भूमिहार समाज से आने वाले अनंत सिंह 2000 के दशक में राजनीति की सीढ़ी पर चढ़े और पहली बार 2005 में विधायक बने। उसके बाद लगातार 4 बार मोकामा से विधायक रहे और एक बार अपनी पत्नी नीलम देवी को भी मोकामा सीट से विधायक बनवाया। हालांकि कभी जेडीयू तो कभी राजद, हर पार्टी में उनकी मौजूदगी रही, लेकिन उनकी पहचान हमेशा एक ही रहा, माफिया डॉन की। अनंत सिंह के ऊपर अपहरण, हत्या और रंगदारी जैसे 40 से ज्यादा केस दर्ज है। साल 2019 में उनके घर से AK-47 बरामद होने पर उन्हें 10 साल की सजा हुई थी, लेकिन साल 2024 में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया था। गंगा किनारे बसे टाल क्षेत्र में जन्मे दुलारचंद यादव का नाम मोकामा क्षेत्र में डर का पर्याय था। 1980 के दशक से ही दुलारचंद यादव इस इलाके के अघोषित राजा बने रहे। जमीन कब्जा, रंगदारी और फायरिंग के मामलों में लिप्त रहे। साल 1995 के विधानसभा चुनाव में दुलारचंद यादव अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। साल 2019 में उन्हें पटना पुलिस ने जमीन कब्जा करने के मामले में गिरफ्तार किया था, लेकिन उनका दबदबा बरकरार रहा। 76 वर्षीय दुलारचंद यादव खुलेआम अनंत सिंह को ललकारते थे। हालांकि एक समय में दुलारचंद यादव अनंत सिंह के खास भी माने जाते थे।
वैसे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मोकामा से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए दुलारचंद यादव प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान टाल क्षेत्र के घोसवारी में 30 अक्टूबर 2025 के शाम जेडीयू प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह और जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी का काफिला आमने सामने हो गया। उसी दौरान गोलियों की आवाज गूंजी और दुलारचंद यादव की हत्या हो गई। ये जनसुराज प्रचार में शामिल थे। पुलिस एफआईआर में अनंत सिंह और उनके समर्थकों का नाम है। दुलारचंद यादव के परिवार का आरोप है कि छोटे सरकार ने ही दादा की हत्या कराई है, लेकिन अनंत सिंह ने यह आरोप सूरजभान सिंह पर लगाए थे और उनकी साजिश बताई थी। इस घटना के कुछ देर बाद न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे बिहार समेत देश भर में मामला की तरफ फैल गया। आपको बता दें कि मोकामा में गैंगवार कोई नई बात नहीं। 1980 से अपराध और राजनीति एक दूसरे के पूरक बने हैं। इस इलाके में अनंत सिंह और विवेका पहलवान की रंजिश काफी चर्चित रहा है। दोनों के बीच कई बार गैंगवार हुआ था। विधानसभा चुनाव 2025 मोकामा विधानसभा सीट पर अनंत सिंह जेडीयू और सूरजभान सिंह की पत्नी पूर्व सांसद बीना देवी राजस्व और पीयूष प्रियदर्शी जनसुराज पार्टी से चुनाव मैदान में उतरे हैं। आपको बता दें कि बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या में ने विधानसभा चुनाव को हिंसा के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि 6 नवंबर को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन अभी 14 नवंबर को मतगणना बाकी है। 2 नवंबर 2025 को बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में बाहुबली अनंत सिंह को छोटे सरकार गिरफ्तार कर ले गए। पटना एसपी ने अनंत सिंह को अपने साथ पटना लेकर गई। आपको बता दें कि अनंत सिंह के लिए नई बात नहीं है, मोकामा के लिए भी है, कोई नई बात नहीं है। मोकामा की जमीन पर अनंत कथा जारी है। ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।